चार्ट पर क्या चल रहा है इसकी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम बेसिक से देख रहे हैं कि मार्केट को पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए। आमतौर पे क्या है ना, हम चार्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही एडवांस होता है और हम एडवांस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप बेसिक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। उसी के लिए ये आज दूसरी वीडियो है जिसमें बिल्कुल बेसिक्स के साथ मैं बताता हूँ कि हम कैसे अलग अलग सिचुएशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट की क्या क्या पॉसिबल मूव्स होते हैं और उसको हम कैसे कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि मार्केट मान लो कि इस तरह से मार्केट ने एक ये सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, इस तरह से ये एक सपोर्ट जोन है। अब मार्केट क्या करता है, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दे देता है, यानी मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया। अब इस सपोर्ट जोन को तोड़ने के बाद मार्केट के क्या क्या पॉसिबल मूव्स होंगे वो देखते हैं और उनको किस तरह से पढ़ेंगे। तो जोन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करता है, पहला पॉसिबल मूव तो ये होगा कि मार्केट क्या करे, यहीं से कंटिन्यू हो जाए। यानी मार्केट ने क्या किया, अपने जो ब्रेकडाउन था या डाउनफॉल था, ये रियल वाला ब्रेकआउट था। इसको पढ़ेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट था। इसने रीटेस्ट नहीं किया, फॉलो थ्रू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रिमूव नहीं किया, डायरेक्ट अपने कंटिन्यू कर दिया। ये कब आता है, जब मार्केट अच्छे खासे बायर्स को ये कब आता है, जब मार्केट अच्छे खासे बायर्स को ट्रैप कर चुका हो। उससे पहले क्या है ना, वो उनकी लिक्विडिटी ले चुका हो, मार्केट साइडवेज हो चुका हो, तब रियल ब्रेकआउट होते हैं। तो पहला केस ये है कि मार्केट जोन का ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट देता है, तो उसको कहते हैं कि ये एक रियल ब्रेकआउट था, मार्केट ने रियल ब्रेकआउट दिया। अब दूसरा केस जो है वो क्या होगा, मार्केट दूसरा केस इस तरह से पढ़ेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट जोन तक आता है। एग्जैक्ट जोन पे आके फिर मार्केट क्या है, अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, अब यही चीज़ रेसिस्टेंस बन जाएगी। जब मार्केट ऊपर से आया था तब ये चीज़ सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन जब मार्केट ने ब्रेक दे दिया और अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, तो रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, इसको पढ़ते हैं रीटेस्ट। ये जो रेसिस्टेंस ले रहा है मार्केट रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू दे रहा है, यानी रीटेस्ट करके जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ये है इसकी सेकंड स्टेप कि मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यू करता है जोन का ब्रेकआउट देने के बाद। नाउ अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में मार्केट क्या करता है, ये वाला इस तरह से पढ़ेंगे, मार्केट रीटेस्ट करके एक रियल वाला फॉलो थ्रू दे रहा है। तीसरा यही हो जाएगा, एक फेक फॉलो थ्रू, यानी मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर केसेस में अगर उसको ट्रैप करना होता है, सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा और फॉलो थ्रू देने जैसा बताएगा। हो सकता है इस स्विंग का, नीचे वाली स्विंग का ब्रेकआउट दे और यहीं पर हॉल्ट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब कि मार्केट फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्या है, वापस से रिवर्स हो जाएगा। तो इस ब्रेकआउट पर जो सेलर्स आए थे, इस रेसिस्टेंस और रीटेस्ट समझ के जो सेलर्स आए थे, उनको ट्रैप कर देगा, उनको डिसीव कर देगा और फिर मार्केट क्या है, इस जोन पर हॉल्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा और मार्केट क्या है, रिवर्स हो जाएगा। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये मार्केट का सबसे फेवरेट तरीका होता है, आप खुद चार्ट पे देखोगे, मार्केट का रिवर्स होने का, क्योंकि इसमें क्या है, तो ये मार्केट का सबसे फेवरेट तरीका होता है रिवर्स होने का। इसमें मार्केट क्या है, दो बार सेलर्स को ट्रैप कर देता है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीन बार, और ये स्विंग ब्रेकआउट भी देगा तो तीन बार सेलर्स को ट्रैप करता है और फिर रेसिस्टेंस पे आता है। तो फिर क्या है, सेलर समझेंगे कि वापस रेसिस्टेंस से नीचे जाएगा और फाइनली ऊपर जाता है। तो ये मार्केट का सबसे फेवरेट तरीका है जिसमें आप देखोगे चार बार सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाता है। तो ये थर्ड केस था कि फॉलो थ्रू पे मार्केट वीक हो जाता है, फॉलो थ्रू नहीं दे पाता है, वापस एग्जैक्ट जोन पे आके हॉल्ट करके ऊपर चला जाता है। ये हो गया तीसरा केस। चौथा केस क्या होगा, मार्केट सपोर्ट को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देके
ये अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना होता है तो इस तरह से करेगा, ये डायरेक्ट क्या है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके फिर मार्केट इस तरह से ऊपर के ब्रेकआउट देगा तो बायर्स क्या समझेंगे कि ये एक फेक ब्रेकआउट था और वो अंधाधुंध ऊपर की साइड अपनी पोजीशन बना लेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ जाएगा वापस से और यहीं पर वीक होते 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 इस तरह से रियल वाला नीचे गिरेगा। तो ये भी आप बहुत बार देखे होंगे मार्केट में ऐसा होता हुआ। तो इसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड की, यानी यहाँ पर जो मार्केट आए थे, सेलर्स आए थे इस ब्रेकआउट समझ के, तो मार्केट पहले उनको निकालता है और यहाँ निकालने में क्या है, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही होगी तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है बायर्स भी आ रहे होंगे। तो जब ये ग्रीन कैंडल बन रही होगी तो बहुत सारे बायर्स भी आए होंगे। तो बायर्स जब आए होंगे तो फिर मार्केट क्या करेगा, उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, उनको भी ट्रैप करके एग्जैक्ट जोन पे आके फिर नीचे आएगा। तो क्या है, मार्केट इस तरह से नीचे आएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्केट ऐसे केस में एग्जैक्ट सपोर्ट पर आना ज़रूरी है, वरना आप देखोगे कि मार्केट कभी कभी क्या करता है ना, इस तरह से एग्जैक्ट तक नहीं आता है। मार्केट ये सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद फ़ौरन ही क्विक करेगा और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके एग्जैक्ट तक नहीं आएगा और यहीं होल्ड करके वापस ऊपर जाएगा। तो ये फ़र्क आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये फ़र्क कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया या एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर ही होल्ड कर रहा है तो ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये वाला केस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फाइनली एक और केस, पांचवा केस देखते हैं कि सपोर्ट का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या है, वही अभी जो बताया, कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा और कम्प्लीटली रिवर्स होने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, यानी मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया था और फ़ौरन कम्प्लीटली पूरी तरह से रिवर्स हो गया। तो ऐसे केस की पहचान होगी कि मार्केट, तो ऐसे केसेस की पहचान क्या होगी कि मार्केट लिक्विडिटी लेकर फ़ौरन ही ऊपर वाले रेसिस्टेंस तक पहुंच जाएगा और फिर ऊपर के ब्रेकआउट देना शुरू कर देगा यहाँ पर लिक्विडिटी लेके। तो ये थे 5 केसेस। एक बार फिर से मैं जल्दी बता देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी होगी। पहला केसेस ये होगा कि सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट को कंटिन्यू कर देगा, यानी ये रियल ब्रेकआउट था। सेकंड केस क्या होगा, रीटेस्ट वाला, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर गया, फॉलो थ्रू दे दिया, यानी रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू दे दिया। थर्ड क्या होगा, फेक फॉलो थ्रू, यानी ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फॉलो थ्रू देने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर फेक फॉलो थ्रू, या इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाता है। ना फोर्थ होगा रिमूविंग वाला, मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट करके इस तरह से मार्केट रिमूव करेगा, रिमूव करके एग्जैक्ट जोन पे आएगा और होल्ड करके मार्केट इस तरह से रिमूविंग वीक हैंड करके नीचे गिरता है। तो ये भी मार्केट का एक फेवरेट तरीका, ये दोनों मार्केट के फेवरेट तरीके हैं, थर्ड और फोर्थ। और पांचवा है कम्प्लीटली रिवर्सल, यानी मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी और लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद यहाँ पर जब लिक्विडिटी ग्रैप होगी, लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, मार्केट का मतलब हो गया, और मार्केट क्या है, फ़ौरन से ही एग्जैक्ट ऊपर वाले रेसिस्टेंस तक पहुँच जाएगा और इस तरह से होल्ड करता हुआ मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये थे 5 स्टेप्स। इस तरह से आपको चार्ट को पढ़ना होता है, चार्ट को देखना होता है, यहाँ से मार्केट को आपको देखने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये था सेकंड वीडियो, पहला मैंने बना दिया था वीडियो, पहला भी आप देख लेना वो वाले केस को, और ये सेकंड वीडियो है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, थर्ड केस में, थर्ड देखेंगे कि क्या होता है चार्ट को पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।